हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। तो पहले हम लाइट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम पहले मिरर को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेंसेज को भी डिस्कस कर दूंगी। तो लाइट है क्या? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप अपने आसपास इतनी सारी चीजें देख रहे हो। अभी मान लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप हो किसी भी के हेल्प से, तो लाइट ही है जो आपको हेल्प कर रही है चीज़ें देखने में। मान लो अगर आपका सब चीज़ें ऑफ हो जाए, अभी फ़ोन और लैपटॉप तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम चार्ज करके चला रहे हैं। रूम में नॉर्मली भी अगर मान लो आपके रूम में कोई सोर्स ऑफ लाइटिंग है, कहीं से कुछ लाइट नहीं आ रही और लाइट मतलब आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का भी लाइट ऑफ कर दिया, कोई विंडो कुछ नहीं है, तो आपके ऑब्जेक्ट आपके पास आसपास जो रखे हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे? नहीं दिखेंगे। भले ही आपकी आंखें ठीक है, सब ठीक है, लेकिन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। एक यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है मैंने लाइट की, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इट मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट हमेशा सीधी ही लाइन में ट्रैवल करती है, इधर उधर ट्रैवल नहीं। जैसे पानी है, मान लो आपने बीच में पत्थर लगा दिया तो पानी तो इधर उधर से चला जाता है, लेकिन लाइट ऐसे नहीं है, वो सीधा ही जाती है, इधर उधर से पास नहीं होगी। अब एक एक्टिविटी हमारी बुक में दी हुई है 10.1, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर सिर्फ मिरर और लेंसेज को एक्सप्लेन किया हुआ है मोस्टली, और जो लाइट है उसके रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन का टॉपिक और डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, स्पून एक्टिविटी। इन्होंने क्या कहा है, स्पून आप लो, स्पून में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट स्पून का कर्व्ड इनवर्ड्स होता है और एक आउटवर्ड्स। तो ये इनवर्ड वाला है और ये आउटवर्ड वाला है। तो आप ये ट्राई करना घर पे, अपने सामने एक स्पून रखना और उसमें अपनी पिक्चर देखना। तो एक में आपकी इमेज उल्टी बनेगी और एक में आपकी इमेज कहीं सीधी बनेगी। जैसे यहाँ पर सीधी इमेज बनी हुई, इस वाले में सीधी और इस वाले में उल्टी इमेज बनी हुई है। तो वो जो अंदर की साइड कर्व्ड वाला सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस पे लाइट टकरा रही है और वापस आ रही है, तो वो कॉनकेव मिरर है। और जो पीछे वाला जो कर्व्ड आउटवर्ड होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इमेज का यहाँ पता लगता है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज कैसी उल्टी बनती है ना, ये ऐसे कर्व्ड इनवर्ड। ये वाला कौन सा है? अंदर वाला पार्ट कॉनकेव मिरर का पार्ट है ये, और जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है? उल्टी। उल्टी को बोलते हैं इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? हमेशा इरेक्ट, सीधी इमेज। आगे देखेंगे हम, कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। अब रिफ्लेक्ट होना क्या है वो हम आगे देखेंगे। रिफ्लेक्शन वर्ड सुना होगा आपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, बट एक्चुअल में रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड कर्व है, इस तरह से अंदर की साइड कर्व है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है पीछे वाला, ये पेंटेड रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, ऑल्सो कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग कैसे है इसको हम आगे देखेंगे। और कैसी इमेज बनती है? एनलार्ज और इन्वर्टेड, है ना। इन्वर्टेड मतलब उल्टी और एनलार्ज। और कहाँ कहाँ पे? एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज बनती है। अब देखो, जहाँ भी हमें बड़ी इमेज चाहिए होती है वहाँ पर इस मिरर को यूज़ किया जाता है। जैसे कि शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और शेविंग मिरर जिसमें हम शेव करते हैं, लोग अपने आप को देख के मेकअप करते हैं लोग, तो उनमें हमें थोड़ा फेस क्लियर दिखना चाहिए, तो उसके क्लियर और थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। तो ऐसे मतलब जगह जहाँ पर इमेज को बड़ा करके दिखाना है वहाँ पर कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर में उसमें इमेज कैसी बनती है? सीधी बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, और कर्व्ड आउटवर्ड रहता है। तो कर्व्ड आउटवर्ड। डाइवर्जिंग मिरर है, इसको हम बाद में देखेंगे डाइवर्जिंग मिरर का क्या मतलब है। इरेक्ट इमेज बनती है, स्मॉलर, छोटी इमेज बनती है। जहाँ भी छोटी इमेज को करके दिखाते हैं, जैसे अगर हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं उनको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो पीछे से आता हुआ जो भी व्हीकल है उसकी फोटो आपको उतने छोटे से मिरर में दिख जाती है। जब बहुत बड़ी कार है, जब बहुत बड़ी गाड़ी है, बस है, ट्रक है, उनकी तो बड़ी इमेज को छोटा करके दिखा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। देखें यहाँ पे और आपको इमेज फॉर्मेशन का पता चलेगा। ये पिक्चर बनाई हुई है, सेम पिक्चर हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, और यहाँ पर एक डॉगी रखा हुआ है ना। अब रियल है या जो भी है उसको दिखा रखा है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ी बन रही है और कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बन रही है ना। और दूसरा देखो, कॉनकेव मिरर में उल्टी इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बन रही है। तो वही लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट नियर है, कॉनकेव मिरर का यहाँ बताया हुआ है, कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट नियर है तो इमेज इरेक्ट और लार्ज बनेगी।
ठीक है, कब? कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट नियर है, पास है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है, देखो यहाँ पर कॉनकेव मिरर, यहाँ पर कॉनकेव मिरर रखा है और ये ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस कम है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनेगी? सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो कॉनकेव मिरर में उल्टी इमेज बनेगी। ध्यान रखना, हमेशा ही उल्टी नहीं बनती है कॉनकेव मिरर में। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नियर देन इमेज विल बी व्हाट? इरेक्ट, और एनलार्ज, लार्ज बनेगी, और अगर दूर है ऑब्जेक्ट तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, सॉरी मिरर का, तो वैसे वैसे इमेज का साइज़ भी छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में वही कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर बनेगी और गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। एग्जाम्पल हम रियर व्यू मिरर को ध्यान में रखेंगे। रियर व्यू मिरर जो होते हैं उनमें कैसी सीधी इमेज बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है उसकी, और छोटी इमेज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इनके यूजेस, मैंने क्या बोला? कॉनकेव मिरर इमेज को एनलार्ज करके दिखाता है। तो जहाँ भी आपको बड़ी इमेज देखनी होती है जैसे वहाँ यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, जैसे डेंटल मिरर हो गए या डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इनको, है ना। और क्या हो गए? शेविंग मेकअप मिरर हो गए, शेविंग या मेकअप मिरर हो गए। कार की हेडलाइट में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में भी इनको यूज़ किया जाता है। जहाँ पर इमेज को छोटा करके दिखाना होता है, जहाँ पर भी इमेज छोटी होकर दिख रही है, वहाँ सब कौन से मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। जैसे रियर व्यू मिरर हो गया। ठीक है, शॉप में एक सिक्योरिटी मिरर लगे रहते हैं, वहाँ पर छोटे से मिरर के अंदर पूरी शॉप की पिक्चर जो है वो दिखाई देती है, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। छोटा करके हमें इमेज को दिखाना है, वहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। ठीक है, और देख लो, अब प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है? जो घर में डेली आप यूज़ करते हो, सुबह नहाने धोने के बाद, रेडी होने के बाद खुद को देखते हो, स्कूल कॉलेज ऑफिस के लिए निकलने से पहले हम अपने आप को देखते हैं, तो वो मिरर क्या है? प्लेन मिरर। अब उस मिरर के अंदर जो भी इमेजेस होती हैं वो तो नॉर्मली जैसी हमारी बनती है। मान लीजिए आप खड़े हो सीधे, तो आपकी इमेज भी सीधी बनेगी, है ना, सीधी बनेगी, ऐसा नहीं है उल्टी बन जाएगी। तो जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसी ही इमेज बनती है। जैसा ऑब्जेक्ट का, अब मान लीजिए आप सामने खड़े हैं, तो ऐसा नहीं आपकी बहुत बड़ी या बहुत छोटी इमेज बनती है, तो सेम साइज़ की इमेज बनती है। तो इमेज क्या होती है? सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इरेक्ट, अपराइट, मतलब स्ट्रेट इमेज, सीधी इमेज बनती है, उल्टी नहीं बनती। नेक्स्ट है इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब है कैन नॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन, मतलब वो इमेज उस स्क्रीन पर रहेगी नहीं। आप वहाँ से चले गए, आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप दिखाई दे रहे हैं, आप चले गए तो इमेज गायब हो जाएगी, तो वो इमेज स्क्रीन के ऊपर पेस्ट नहीं हो सकती, तो इसीलिए वो किस तरह की इमेज है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट है एक इमेज लेटरली इन्वर्टेड भी रहती है। लेटरली मतलब आप कहें लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट दिखाई देता है। एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, आप मिरर के सामने खड़े होकर देखिए, अगर आपका राइट हाथ उठा रहे हो आप, तो आपकी जो इमेज बनेगी उसका लेफ़्ट उठेगा। ठीक है, या फिर आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एम्बुलेंस है, उसके अंदर वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, हमेशा उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जो आगे कोई भी रियर व्यू मिरर में देखे तो वो सीधा बने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लेंस बना के दिखा रखा है, लिख के दिखा रखा है, तो हमेशा लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट दिखता है इमेज के अंदर, तो ये कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। नेक्स्ट है इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट, यहाँ ये मिरर है और यहाँ पर कोई भी पर्सन है, उसका और ऑब्जेक्ट का पर्सन का और मिरर का मान लीजिए डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो जो इमेज है वो पीछे बनेगी किसके? मिरर के। और कितना पीछे बनेगी? एग्जैक्ट 2 मीटर का ही डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द जो मिरर है सेम उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर का रहेगा, और इमेज पीछे बनती है। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनेगी, मतलब स्क्रीन पे रह नहीं सकती, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है बड़ी छोटी नहीं हो जाती है इमेज फॉर्म्ड इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, वही ऑब्जेक्ट का और मिरर का जितना डिस्टेंस रहता है उतना ही इमेज का और मिरर का डिस्टेंस रहता है। एंड इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट पार्ट राइट और राइट पार्ट लेफ्ट दिखाई देता है। अब हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, पहले मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता देती हूँ, देन वी विल सी द एक्सपेरिमेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं डेफिनेशन बताऊँ तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सीधा लिखोगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे कि आपने बॉल मारी ग्राउंड पे तो वो उछल के वापस ऊपर आती है। ठीक है, सेम ऐसे ही लाइट है, लाइट को आप कहीं पे भी फॉल करोगे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो वो टकरा के वापस आती है ना। मिरर हमारे हो गए तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहाँ से टकरा के वापस आती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन।
अब देखो ये एक मिरर बनाया हुआ है, प्लेन मिरर लिया है, ये लाइट फॉल कर रही है, टकरा रही है और वापस जा रही है। तो जो लाइट फॉल कर रही है मिरर पे गिर रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो लाइट टकरा के वापस जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच में एक नॉर्मल ये बनाया हुआ है, ये जो लाइन है ये 90 का एंगल बना रही है इस मिरर के साथ। कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे इंसिडेंट रे की डेफिनेशन। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज नॉन एज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर, बाउंस बैक हो जाती है मिरर से, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या है? 90 का एंगल बना रहा है आपके मिरर के साथ। यहाँ पर आपको दो एंगल दिखाई दे रहे होंगे, ये इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो दूसरा एंगल है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पर ये एंगल थोड़ी इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं, नीचे दिया हुआ भी है। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज नॉन एज इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक होके जा रही है फ्रॉम द मिरर इट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। एंगल एक नॉर्मल है जो 90 का एंगल बना रहा है किसके साथ? मिरर के साथ। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो एंगल जो बन रहा है इंसिडेंट रे, द एंगल दैट फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, और उन लॉज के लिए दो एक्टिविटी और प्लस रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए भी एक्टिविटी दी हुई है। वो मैं एक्टिविटी एक वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम लॉज देख लेते हैं। लॉज क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन। तो दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो हमने डायग्राम बनाया था इस तरीके से। यहाँ पर इस डायग्राम में ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो पहला लॉ क्या कहता है? दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, कुछ भी कंडीशन हो जाए। एंड सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों ही जो होते हैं सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन। अब क्या मतलब है सेम प्लेन का, वो हम वीडियो के थ्रू देखेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ आप देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है, देखो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें, मतलब स्लाइड को इधर उधर चेंज कर रहे हैं इंसिडेंस वाली को, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, कम करोगे तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों हमेशा इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देखिए एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है, लाइट फॉल करवाई जा रही है ना, और एक पेपर नीचे की साइड लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको ये पेपर? तो जब लाइट फॉल करवा रहे हैं और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी लाइट आ रही है, इस पेपर को उठा के दिखाया जा रहा है कि पेपर के नीचे वो लाइट नहीं पहुंच रही है, वो पेपर के ऊपर ऊपर ही है ना। तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो पेपर के ऊपर ही, वो दूसरी साइड पे नहीं जा रही है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करता है, विच शोज दैट व्हाट, दैट इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे जा रही है वो, रिफ्लेक्टेड रे और एक बीच में नॉर्मल, वो तीनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। मतलब वो पेपर की दूसरी साइड पे नहीं जा रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्लियर कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्टिविटी 10.6 है। इस एक्टिविटी में क्या किया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट ली और उन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाया गया फ्लैट मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कुछ इफेक्ट जो है तीनों में ही अलग अलग आए। देखा गया कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पास करवाया गया कॉनकेव मिरर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज हो जाती है, मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। और जब उनको पास करवाया गया कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से पास करवाएगा तो वो फैल जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसीलिए डाइवर्ज हो जाती है। दैट इज वाई कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज व्हाट? डाइवर्जिंग मिरर। और प्लेन मिरर से जब पास करवाए तो वो सेम ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि मिल रही है या फैल रही है, सेम रहता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आज हमने डिस्कस किए लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसी फॉर्म होती हैं, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट ही आएंगे मोस्टली,
कि कैसी इमेज फॉर्म होती है, या फिर आपसे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया, आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ लिया, आपसे रिफ्लेक्शन पूछ लिया, एक्टिविटीज़ जो बताई हैं है, क्योंकि एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।